अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम साइकियाट्री लेक्चर सीरीज़ में पैरानॉइड पर्सनैलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। नाउ बिफोर आई गेट इनटू इट, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स और ओवरव्यू के लिए मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो पहले से बना ली हुई है। आई सजेस्ट आप वो वीडियो पहले देख लें तो कुछ बातें आपको समझने में आसानी हो जाएगी। नंबर 2 ये कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को हम क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं, क्लस्टर ए, बी और सी, और फिर फर्दर डिसऑर्डर्स उन क्लस्टर्स में फॉल करते हैं। तो इंडिविजुअली क्लस्टर्स के ओवरव्यू भी मैंने दिए हुए हैं, क्लस्टर ए, बी और सी, वो वीडियोस भी मौजूद हैं। इस वीडियो से रेलिवेंट क्लस्टर ए है, वो भी आप देख सकते हैं। और अब मैं इंडिविजुअली थोड़ा सा डिटेल में जाके एक एक क्लस्टर के अंदर जो डिसऑर्डर्स हैं उन पे बात करूँगी। तो आज क्लस्टर ए के पहले डिसऑर्डर की बात हो रही है, विच इज़ पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये मैंने सैम्पल केसेस 2 डाले हैं, आप इनको पहले पढ़ें, आपका एक इंटरेस्ट पीक हो, फिर हम आगे बात करते हैं। सो आई पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू दिस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ये, और इसमें मेन बात ये होती है कि इन लोगों में डिस्ट्रस्ट और सस्पिशन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, परवेसिव लेवल तक होता है, और ये अर्ली एडल्टहुड से प्रेजेंट होता है अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स। एपिडेमियोलॉजी 2 to 4% इसकी प्रेवलेंस है, ज़्यादा मेल्स में देखा गया है, और इनमें फैमिली हिस्ट्री में आप अक्सर देखेंगे तो रिलेटिव्स में स्किज़ोफ्रेनिया आपको मिलेगा। ये अक्सर मिसडायग्नोस्ड भी होते हैं समटाइम्स माइनॉरिटीज़ में, इमिग्रेंट्स में और डेफ पीपल में, क्योंकि ये जो लोग होते हैं इनको वाकई रियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, मार्जिनलाइजेशन और कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं। इसलिए ड्यू टू दीज एक्सपीरियंसेस ये लोग कॉशियस और गार्डेड और सस्पिशियस होते हैं अदर पीपल के लिए। लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर फॉर एज अ डॉक्टर, इट इज़ योर जॉब टू डिस्क्रिमिनेट कि क्या ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। सो कोर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पैरानॉइड पर्सनैलिटी, इनको हर वक्त शक रहता है दूसरों के ऊपर कि ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, ये मेरा फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझे यूज़ कर रहे हैं। और कोई बंदा जितना भी अच्छा हो जाए इनके साथ, उनको उन पे शक ही रहता है, उनकी लॉयल्टी, उनकी ट्रस्टवर्दीनेस पे डाउट रहता है। इसी वजह से वो दूसरों के साथ बातें शेयर नहीं करते, क्योंकि उनको डर होता है कि मैं शेयर करूँगा तो मेरी बातें ही किसी और से कर देगा, मुझे बिट्रे करेगा। फिर ये कि सादी-सी बातें होती हैं, उनमें भी ऐसी बातें ढूँढते हैं जिनमें थ्रेट हो या कोई टॉन्ट हो, और अपने आप को एक पर्सनल अटैक वाली सिचुएशन में ले आते हैं कि इस बंदे ने मुझे ये इसलिए कहा था क्योंकि ये ना मेरे खिलाफ है या मुझे हार्म करना चाहता है, हालाँकि ऐसी कोई बात नहीं होती। ग्रजेस रखते हैं और फिर अगले को माफ़ नहीं करते। दे परसीव अटैक्स ऑन देयर कैरेक्टर, और बहुत गुस्से में आ जाते हैं फ़ौरन से, और बार-बार सस्पिशियस इनके होते हैं बिहेवियर्स, ख़ास तौर पे अगर स्पाउस है तो उसके लिए इनफिडेलिटी का सस्पिशन बड़ा कॉमन है। अगले को ब्लेम करते रहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, हर वक़्त गुस्से में रहते हैं, कोल्ड और ऑड परसीव होते हैं, और बड़े सीक्रेटिव रहते हैं, अपनी बातें किसी से नहीं करते, अलग-थलग रहते हैं, और बहुत ही अनफॉरगिविंग एटीट्यूड होता है उनका व्हेन दे आर इंसल्टेड। अनवारंटेड टेंडेंसी टू क्वेश्चन द लॉयल्टी ऑफ फ्रेंड्स, मतलब दोस्त भी बड़ी मुश्किल से, कोई बड़ा ही उनका कोई खैर ख्वाह दोस्त होगा तो उनके साथ रहेगा, लेकिन ऐसे इंसान के साथ दोस्ती रखना बहुत मुश्किल काम है जो आपकी हर बात को ऐसी नज़र से देखे कि आपको वो क्वेश्चन कर रहा है आपकी लॉयल्टी को। अब ये इसकी एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? एक तो ये मैंने बात की कि इसका एक जेनेटिक लिंक है विद स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। दूसरा ये कि देखा गया है कि जिनके बचपन में उनको ट्रॉमा फेस करना पड़ा था, नेग्लेक्टेड बच्चे थे, उनमें भी ये देखा गया है कि ये कोरिलेशन है। फिर कुछ कल्चरल फैक्टर्स भी हैं जिनका एक लिंक है इसके साथ। फिर ये कि इसका कोर्स क्या है, ये लाइफ लॉन्ग है, क्रॉनिक है, लाइफ लॉन्ग है, और इसकी वजह से इनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत मुश्किल हो जाते हैं, बहुत कम रिलेशन इनके होते हैं, और ऑक्यूपेशनल सेटिंग के अंदर भी टीम प्लेयर नहीं होते, अलग थलग ही काम करना इनको बेहतर लगता है। DSM-5 क्राइटेरिया इसका ये है, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू इट। बाय द वे दिस इज़ नॉट ड्यू टू अ साइकोटिक डिसऑर्डर लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है? जो भी मेडिकल और दूसरे इश्यूज़ हैं, आपने उन डायग्नोसिस को साइड पे रखना है, और दूसरी बात ये कि बिफोर गोइंग थ्रू DSM यू हैव टू फुलफिल द क्राइटेरिया दैट वी डिस्कस्ड इन द ओवरव्यू वीडियो, कि आपने देखना है कि ये पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड थॉट्स
अर्ली एडल्टहुड ऑनसेट से होने चाहिए, अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होने चाहिए, और फिर इनमें से आपने देखना है कि 4 या 4 से ज़्यादा फीचर्स प्रेजेंट हैं कि नहीं। मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें सीबीटी कैन हेल्प। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सीबीटी के दौरान आप उनको डायरेक्टली उनके बिलीव्स को कन्फ्रंट नहीं करें, बल्कि उनके साथ थेरेप्यूटिक अलायंस बनाएं, ताकि वो आपको ट्रस्ट करें और ताकि फिर वो सीबीटी पे अच्छे रिजल्ट्स आए। इनमें ग्रुप थेरेपी हेल्प नहीं करती बिल्कुल भी, मेडिकेशंस हेल्प नहीं करती अनलेस साथ कोई कोमॉर्बिड कंडीशन ना हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट डायरेक्टली कन्फ्रंट देम, ठीक है, उनके सस्पिशंस के। आपने कहीं कहना तुम गलत सोचते हो, ऐसे अप्रोच ही नहीं करना। आपने आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट बिल्ड करके उनको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल्स हैं तो आपको पता होने चाहिए। नंबर वन ये कि डिलूजनल डिसऑर्डर, परसिक्यूटरी टाइप। अच्छा, डिलूजनल डिसऑर्डर जो होता है ना, फिक्स्ड नॉन बिजार डिलूजन्स वर्सेस जनरलाइज्ड सस्पिशियसनेस इन पीपीडी। तो इसमें यह है कि डिलूजनल डिसऑर्डर में ना कोई एक ख़ास इनकी अजीब डिलूजन होती है ना, लेकिन इस पर्सनैलिटी में ये हर चीज़ के लिए ही सस्पिशियस होते हैं, ये बहुत जनरलाइज्ड होता है। नंबर टू, स्किज़ोफ्रेनिया का एक पैरानॉइड टाइप होती है, लेकिन इसमें और स्किज़ोफ्रेनिया में फ़र्क है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया में आपके पॉजिटिव सिम्टम्स और वो जो है डिलूजन्स, हेलुसिनेशंस वगैरह वो एलिमेंट भी होते हैं, वेयरएज़ इसमें वो नहीं होता। फिर ये कि क्लस्टर सी है अवॉइडेंट सोशल विड्रॉल ड्यू टू फियर ऑफ रिजेक्शन वर्सेस सस्पिशन इन पीपीडी, तो ये भी डिफरेंट है। वो लोग सोशली विड्रॉ करते हैं अवॉइडेंट पर्सनैलिटी वाले क्योंकि दे फियर रिजेक्शन, लेकिन ये इसलिए करते हैं क्योंकि दे आर सस्पिशियस। फिर आता है सोशल आइसोलेशन एंड सोशल disenfranchisement. PPD, mistrust and suspiciousness are pathological without basis, whereas while social isolation जो होती है वो that is because of an actual circumstance, realistic response होता है वो, ठीक है। जो पैरानॉइड पर्सनैलिटी होती है उसके पास कोई एज सच एविडेंस नहीं होता फॉर देयर बिहेवियर, वो बस सस्पिशियस है तो है, ठीक है। so that's a very important thing to distinguish. So key points, they are suspicious and they mistrust other people, लेकिन इनमें psychosis नहीं होता, this is how they are शुरू से। benign actions को hostile इंटरप्रेट करते हैं ये। यू मस्ट डिस्टिंग्विश दिस फ्रॉम डिल्यूजनल डिसऑर्डर एंड स्किज़ोफ्रेनिया। इसकी मैनेजमेंट में साइकोथेरेपी और केयरफुल थेरेप्यूटिक अलायंस इज द की वर्ड, ये एमसीक्यूज में बहुत आता है। सो आई होप यू हैव अ कॉन्सेप्ट, आपको समझ आया। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड follow me on Instagram and Facebook, and I'll be back with more videos. Allah Hafiz.